नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू एरा न्यूज़ पर। राजस्थान के चुनाव में मतगणना चल रही। शुरुआती रुझानों में बीजेपी स्पष्ट तरीके से सरकार में वापसी करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव भाजपा ने लड़ा है उससे स्पष्ट हो गया कि भाजपा इसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी। पहले 45 दिनों से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में, और इसको लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, वो अब क्लियर हो गई है। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, जिस तरह से चुनाव एक के बाद एक भाजपा ने जीते हैं, उससे उसमें कहीं पर भी सीएम का चेहरा फेस नहीं घोषित किया हो, और उसका नतीजा कई राज्यों में चुनाव में देखने को मिला, जिसका जीता जागता प्रमाण एक बार फिर साबित किया है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने। गुटबाजी से कांग्रेस को जहां एक और बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से भाजपा ने गुटबाजी को, अंतर्कलह को थामा है, उससे उसको फायदा मिला है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान का भी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ा है, जिससे कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है और उनका बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में गलत संदेश गया। दोनों नेता हम साथ साथ हैं का संदेश तो देते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चुनाव का मोदी बनाम गहलोत हो जाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए, जहाँ पर बीजेपी ने इस पर बाजी मार दी है और जनगणना और जातीय जनगणना, कांग्रेस की जो दांव थे उनको, उन दावों को कुंद कर दिया। पीएम मोदी ने तो ताबड़तोड़ चुनाव रैलियों में कांग्रेस की ओर से प्रचार पर के दौरान सीएम गहलोत के कंधों पर अधिक दांव लगाया और उन्हें अपनी बाजी से चित कर दिया। बीजेपी के ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और उससे कांग्रेस को झटका लगा। कन्हैया लाल हत्याकांड, जो सरतन से जुदा का कार्यक्रम था, एक जो मीडिया डिबेट की सुर्खियों में रहता था, और उससे भी भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा मिला है। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा खूब गरमाया हुआ था, जिसे बीजेपी ने रणनीति के साथ अपने पाले में कर लिया और उदयपुर मारवाड़ रीजन में अपना दबदबा कायम किया। राजस्थान की राजनीति में कहा जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वही राजस्थान जीता है। बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही मेवाड़ पर, और कन्हैया लाल हत्याकांड कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह से राज्य सरकार को घेरा वह कम नहीं है। लुभावनी योजनाओं पर भारी पेपर लीक राजस्थान में हुआ था, और जिसको लेकर बीजेपी ने अच्छी तरीके से मुद्दा जोर शोर से उठाया था। हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का दावा किया था गहलोत सरकार ने। सस्ते गैस सिलेंडर के लुभावनी वादे किए थे, लेकिन उन सभी वादों पर पेपर लीक भारी पड़ता नजर आया। बागियों ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। कांग्रेस की हार के पीछे बागी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। कांग्रेस टिकट नहीं मिलने के बाद कई नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार ताल ठोंक दिया, जिसका समीकरण, जीत हार का समीकरण, जिसे कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा और बीजेपी को लाभ मिला। दूसरे दलों के टिकट पर भी मैदान में उतरे गए इन बागियों ने भी कांग्रेस को डेंट किया है। इससे ठीक उलट बीजेपी ने एक एक बागी को मनाने के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी और उनको मनाने की कोशिश की। कई बागी मान भी गए और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिला। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। थैंक यू, नमस्कार।